Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Sarfraz and you are watching my YouTube channel BSN Nursing with Sarfraz. In previous video we discussed about what is therapeutic communication. तो मैंने आपको बताया था कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है फंडामेंटल नर्सिंग का। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट कम्युनिकेशन। इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, लेट्स डिस्कस। सो मैंने क्या बोला, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये व्हाट इज कम्युनिकेशन पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन क्या है, आप बचपन में सुनते आ रहे हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना। हालांकि ऐसा नहीं है। हम आज सीखेंगे कि सिर्फ बोलने को कम्युनिकेशन नहीं कहते। कम्युनिकेशन की पहले हम डेफिनेशन सुनते हैं और हम बाद में इसको सारा डिटेल में क्लियर करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या क्या चीज़ कम्युनिकेशन हो सकती है। आपका रोना, खिलना, हंसना, किसी को देखना, किसी को टच करना, ये सारे किसी टाइप के कम्युनिकेशन के ही टाइप से हम देखेंगे। आस्ते आहिस्ता इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। हम इसको समझते हैं बाद में कि टू वे प्रोसेस कैसे है। इन विच वी सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड नॉलेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें दो बंदे हों, एक जो कोई चीज सेंड करे, इसे हम कहते हैं सेंडर, सही है। प्लस में रिसीवर होना चाहिए जो इसको रिसीव करे। जिसने ये कोई भी चीज इसको सेंड की है तो वो अगला कोई यहाँ पे होना चाहिए जो क्या करे, उस चीज को अपने आप रिसीव करे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, और मैं क्या होगा, सेंडर हो गया, सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती अगर टू वे प्रोसेस ना हो। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो, टू वे प्रोसेस हो, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों हो। तो डेफिनेशन में यही है, इट इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब इसमें सेंडर और रिसीवर होंगे। इन विच वी सेंड और रिसीव, जिसमें हम या तो सेंड करते हैं कोई चीज या रिसीव करते हैं। वो चीज क्या होती है, या तो आपको इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या कोई भी थॉट्स, या हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, या वो हो सकती है थॉट्स, या आइडियाज, या हम किसी को आइडिया शेयर करते हैं, या इमोशंस जो हमारी फीलिंग्स है वगैरह ये, या कोई भी नॉलेज हम यही शेयर करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच वी सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड नॉलेज टू अदर पर्सन। या सिंपली में हम कम्युनिकेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपली कम्युनिकेशन इज एन इंटरचेंज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज से बात कर रहा हूँ, वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। अगर मैं वर्ड्स यूज ना करूँ, ये जो मेरे हाथ की मोशन है ऐसे वाली, सही है, ये ऐसे करते हैं ना, मतलब ओके, ये भी क्या है, सिंबल्स, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन में। हम आगे बढ़ेंगे कि ये कौन सी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। हमें गुस्सा आता है, हम फेस को ऐसे गुस्से वाली सूरत में लाते हैं, वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। हम स्माइलिंग करते हैं, मुस्कुराते हैं ऐसे, ये क्या होता है, ये भी टाइप है, सिंबल है कम्युनिकेशन का। सो कम्युनिकेशन की ये दो डिफिनेशन आपने याद करनी है। क्या? इट इज अ टू वे प्रोसेस इन विच वी सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस टू अदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। या सिंपली आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज एन इंटरचेंज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, सही है। और मैंने आपको बताया कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें सेंडर प्लस में रिसीवर लाजमी होते हैं, आर मस्ट। अगर एक भी मिसिंग है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यही है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। वो टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर लाजमी होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें पहले नंबर का आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन,
आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मैं इधर पे लिख देता हूँ कि पहले नंबर पे होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस, फिर होता है सेंडर, फिर होता है मैसेज, फिर होता है चैनल, फिर होता है रिसीवर, फिर होता है फीडबैक। फीडबैक ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। 6 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। हम बारी बारी में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, सो सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होते हैं? हम स्टिमुलस उसे कहते हैं कोई भी चीज जो हमें इनिशिएटिव करे, हमें इनकरेज करे बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अदर उसे कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल अगर टीचर और स्टूडेंट साथ बैठे हैं तो उन दोनों को कम्युनिकेट करने में कौन सी चीज कायम आएगी, वो होगी स्टडी। वो जो भी बोलेंगे ना अकॉर्डिंग टू स्टडी बोलेंगे, तो मतलब जो नॉलेज हो गई, स्टडी हो गई, वो क्या होगी, इन दोनों में बीच में स्टिमुलस हो गई। वो उनको इंकरेज करेगी टीचर को कोई चीज, कोई भी एजुकेशन के बारे में वो स्टूडेंट को बताएगा, और स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में ही उस्ताद से सवाल करेगा। अगर पेशेंट और डॉक्टर हैं तो उसके बीच में स्टिमुलस क्या होगा, हेल्थ होगी। वो जो भी बोलेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ के बारे में ही बोलेंगे, इसे हम कहेंगे स्टिमुलस। एनीथिंग दैट एनकरेजेस यू टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, कोई भी चीज जो आपको इनिशिएट करे, आपको इनकरेज करे, आप बोलें, तो वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है। पहला एलिमेंट है स्टिमुलस। उसके बाद आता है सेंडर, या इसे हम कहते हैं इनकोडर। इनकोडर जो मैसेज को इनकोड करता है, सही है। सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं। ये क्या है, समवन हु सेंड्स मैसेज, कोई भी बंदा जो मैसेज, जो कंटेंट है वो सेंड करे। मैसेज क्या है वो हम पढ़ते हैं, अगर ये बंदा है, ये इधर पे खड़ा है, सही है, ये कोई चीज सेंड कर रहा है तो हम इसे कहेंगे सेंडर। जो कोई भी चीज सेंड कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे, सेंडर, सही है। सेंडर क्या है, समवन हु सेंड्स मैसेज टू अदर पर्सन इज कॉल्ड सेंडर। उसके बाद में आता है मैसेज। मैसेज को और भी हम क्या कहते हैं, कंटेंट। ये क्या है, द कंटेंट दैट सेंडर सेंड्स टू अदर पर्सन इज कॉल्ड मैसेज। मैं जो चीज आपको भेज रहा हूं वो क्या हो गई, मैसेज हो गई। मैसेज क्या क्या हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, जो भी हमने पढ़े थे नॉलेज मैसेज हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है मैसेज में, कोई वर्ड्स हो सकते हैं, कोई फीलिंग्स हो सकती है। जो भी चीज हम सेंड करना चाहते हैं वो क्या होता है, कंटेंट होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं, जो अगले बंदे को हम सेंड करते हैं, सही है। स्टिमुलस आपको समझ में आ गया, सेंडर भी आपको समझ में आ, फिर था मैसेज क्या था, वो था द कंटेंट दैट अ सेंडर सेंड्स टू द पर्सन इज कॉल्ड मैसेज। मैसेज के बाद में आता है चैनल, कि अगर हम मैसेज सेंड तो कर रहे हैं लेकिन किस चीज के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं दूसरे के पास, वो उसे हम कहते हैं चैनल। चैनल क्या होता है, थ्रू विच अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज, कोई भी चीज जिसके जरिए सेंडर अगले बंदे को मैसेज कंटेंट भेज रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, चैनल। चैनल के मुख्तलिफ टाइप हो सकते हैं, कैसे, जैसे विजुअल चैनल, विजुअल चैनल हो सकता है, ऑडिटरी चैनल हो सकता है, सुनने वाला, सही है, ऑडिटरी चैनल हो सकता है। जैसे हम कॉल करते हैं वॉइस कॉल, ये क्या है, ऑडिटरी चैनल है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं, कॉल पे करते हैं। अगर अच्छा विजुअल और ऑडियो दोनों भी हो सकते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, ये क्या है, विजुअल और आइडियल, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसे हम कहते हैं विजुअल आइडियल चैनल। तो चैनल, ये चैनल क्या होता है, थ्रू व्हिच अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज इज कॉल्ड चैनल। उसके बाद में आता है, चैनल के बाद में आता है रिसीवर। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिसीवर। तो हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने स्टिमुलस पे डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज स्टिमुलस, जो चीज इनिशिएट करे हमें कम्युनिकेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। सेंडर क्या था, कोई भी बंदा जो कोई मैसेज सेंड करे किसी और को, उसे कहते हैं सेंडर। बाद में पढ़ा कि मैसेज क्या है, मैसेज होता है कंटेंट, जो चीज हम सेंड कर रहे हैं उसे कहते हैं मैसेज। फिर था चैनल के, किस चैनल के थ्रू हम सेंड करें, आया वो ऑडिटरी है, विजुअल है,
या कोई और है, सही है। फिर था रिसीवर। क्या रिसीवर क्या है, हम उससे बात करते हैं। तो रिसीवर को हम डीकोडर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, डीकोडर, जो क्या करता है, डिकोड करता है। कैसे, ये क्या है, रिसीवर होता क्या है, वन हु रिसीव मैसेज ऑफ अ सेंडर थ्रू एनी चैनल एंड डिकोड और अंडरस्टैंड it and generate a response। इसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो चीज सेंडर ने सेंड की, जो मैसेज किसी भी चैनल के थ्रू वो रिसीवर रिसीव करे। रिसीवर क्या होता है, जो वो उस चीज को क्या करे, रिसीव करे, उसे हम कहते हैं रिसीवर। वन हु रिसीव मैसेज आप सेंडर, जो सेंडर ने सेंड किया, जो बोला, जो कहा, जो उसने किया, थ्रू एनी चैनल, कोई भी चैनल हो, चाहे वो मोशन का हो, चाहे जो भी चैनल हो, उसने कहा। फिर उसने क्या किया, रिसीवर ने उसे डिकोड कहा, मतलब उसे अंडरस्टैंड किया कि उसने क्या कहा, उसको समझा, एंड फिर उसने क्या कहा, जनरेट किया, उसने समझकर एक रिस्पॉन्स तैयार किया मुझे बताने के लिए। जैसे कि अगर एक बंदा है, मुझसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया, मैं उसे क्या मैसेज क्या दे रहा हूँ, सही है, क्या कह रहा हूँ उसे, व्हाट इज योर नेम। अगर वो समझेगा तो वो क्या कहेगा, माय नेम इज फलाना फलाना, जो भी उसका नेम होगा वो मुझे बताएगा। इसलिए हम कहते हैं रिसीवर, जो भी हमने सेंड किया उसको रिसीव करे, डिकोड करे, समझे कि ये क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, फिर उसका जवाब दे, से हम कहते हैं रिसीवर। या रिसीवर को हम कहते हैं डिकोडर। ये एमसीक्यू में आता है। डिकोडर क्यों कहते हैं, कि वो जो मैसेज हमने सेंड किया था सेंडर ने, उसे समझकर डिकोड कर वापस रिस्पॉन्स देता है, सही है। अच्छा, जो रिस्पॉन्स देता है उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक। ये बहुत लाजमी है, फीडबैक। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर। रिसीवर का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। अगर समझे या ना समझे रिसीवर, फिर भी रिस्पॉन्स देता है। हम नहीं समझते, हम क्या कहते हैं, क्या कहा, सही, ऐसे अल्फाज कहते हैं, या हम ऐसे कहते हैं, नहीं मतलब समझ में नहीं आया। ये क्या होता है, हमारा फीडबैक होता है कि मेरे को जो आपने मैसेज दिया है सेंडर ने, वो मुझे समझ में नहीं आया या समझ में आ गया। तो फीडबैक है क्या, व्हेन रिसीवर शोस रिस्पॉन्स टू अ सेंडर, जो चीज सेंडर ने सेंड की, रिसीवर ने रिसीव की थी, उस चीज को वो समझ के क्या प्रोड्यूस करेगा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कहते हैं फीडबैक। या रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। अगर फीडबैक नहीं हो रही तो मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिवफुल, सक्सेसफुल नहीं है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब फिर क्या है, तो हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई है, सही है। अ गुड कम्युनिकेशन ऑलवेज कंटेन अ फीडबैक दैट शोज अ मैसेज वाज अंडरस्टूड। चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, लेकिन फीडबैक होना लाजमी है। इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने कहा था हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टू मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें नजर आते हैं। वो कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हम डिफाइन करते हैं दोनों को। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सही है। सो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डन बाय वर्ड्स। जो भी कम्युनिकेशन हम वर्ड्स के जरिए करें, हम उसे सिंपल में क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। इसका वर्बल कम्युनिकेशन। या यूज ऑफ वर्ड्स आइदर स्पोकन, या कोई भी बोलने वाले वर्ड हो, जिसे हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ यही वर्ड हो, और रिटन, या जैसे मैं ये लिखे ये वर्ड हो, टू सेंड अ मैसेज, कोई मैसेज करने के लिए, इसका वर्बल कम्युनिकेशन। इसे भी हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। सही, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन डन थ्रू वर्ड्स। When we use our vocal cords or when we use any paper to write something is called the verbal communication. For example, speaking is also verbal communication. Listening is also verbal communication. Writing is also verbal communication, and reading is also a verbal communication. So I hope you understand what is verbal communication. Simply you can define that communication done by words is called verbal communication. The words either can be written in spoken or
रिटन, या तो वो वर्ड्स बोले गए होंगे या लिख के दिए गए, इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो ऑफन जो ज्यादा मैसेज कन्वे करते हैं वो हमारे होते हैं नॉन वर्बल। हम समझते हैं कैसे। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का ही टाइप है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है और मेथड या मेथड है थ्रू विच अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज without using any speech, words or writing is called the non-verbal communication। ये एक टाइप है कम्युनिकेशन का जिसमें सेंडर सेंड करता है, मैसेज करता है, कोई भी चीज कन्वे करता है, लेकिन विदाउट यूजिंग स्पीच, वर्ड्स और राइटिंग। फिर कैसे करता है अब हम देखते हैं कि कैसे ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, टच, आई कांटेक्ट एंड फिजिकल अपीयरेंस। देखें, अगर एक बंदा है वो बोल रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी और उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो वेरी लो है, ऐसे बोल रहा है आई एम वेरी हैप्पी, तो आप समझ जाते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको जो फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो उसके साथ वर्ड्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उदास हो, बताओ क्या बात है। इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आईज से क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं। ऐसे अगर यस के ना हो या कोई भी चीज के ना हो, हम अपनी आईज भी यूज करते हैं। टच दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव टच होता है, एक नेगेटिव टच। अगर पॉजिटिव टच की बात करें तो ये पॉजिटिव टच होता है, अगर नेगेटिव टच की बात करें तो ये नेगेटिव टच होता है। सही है। अच्छा, आप जानते हैं डांसिंग, सिंगिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, ये भी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो in the next video we will discuss more about therapeutic techniques and non-therapeutic techniques. Allah Hafiz.